हेलो बच्चों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों ये क्लास 11th सब्जेक्ट जो है आपका हिस्ट्री, इसका लेक्चर फर्स्ट होने वाला है, दैट इज चैप्टर 1 फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। ठीक है, और इसके जो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन हैं वो बच्चों अर्ली ह्यूमन एवोल्यूशन एंड ओरिजिन से स्टार्ट होंगे। तो उससे पहले सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट होने से मैं बता दूं कि मैंने क्लास 11th, ओके, और 12th दोनों क्लास के जो है सेपरेट प्लेलिस्ट हर एक सब्जेक्ट की बना दी है। उस पर जितने भी हर एक सब्जेक्ट हर एक चैप्टर के मैंने टॉप 50 एमसीक्यूज अपलोड कर दिए हैं, चाहे वो क्लास 12 हो चाहे 11 हो। अगर 12th में आप लोग बच्चे हो तो जरूर जाके विजिट करिए, क्योंकि वो आपके सीयूटी के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उनको देख सकते हैं, वहाँ से भी उनको आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और लास्ट 1 ईयर की मैंने पीवाईक्यू भी अपलोड कर दिए हैं, चाहे वो सीयूटी के हों और या बोर्ड्स के हों। ठीक है, आप लोगों के लिए। चलिए टाइम ना वेस्ट करें, अब अपने पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है यही, द स्टडी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन इज अ पार्ट ऑफ। तो जो स्टडी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन है वो किस चीज का पार्ट है? तो बच्चों एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, इसको थोड़ा जूम इन कर देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, द ओल्डेस्ट फॉसिल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग हैव बीन फाउंड इन। तो ओल्डेस्ट फॉसिल्स जो ह्यूमन बीइंग के हैं वो कहाँ पर फाउंड पाए गए हैं? तो बच्चों अफ्रीका में पाए गए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, विच टर्म इज यूज्ड फॉर मॉडर्न ह्यूमंस। तो मॉडर्न ह्यूमंस के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है? तो बच्चों होमो सेपियंस यूज किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, होमो हैबिलिस मींस, होमो हैबिलिस का क्या अर्थ है? तो बच्चों इसका अर्थ है टूल मेकिंग मैन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज वाज द फर्स्ट टू वॉक अपराइट। तो पहला कौन सा स्पेसीज था जो अपराइट वॉक किया जिसने, मतलब जैसे रेप्टाइल्स होते हैं ना, रिंग के पृथ्वी पे चलते हैं, तो खड़े होके मतलब सबसे पहले बार कौन चला था? ओके, ये पूछ रहा है। तो वो था बच्चों ऑस्ट्रालोपिथिकस। ओके, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, होमो इरेक्टस इज आल्सो नोन एज। तो होमो इरेक्टस को क्या बोलते हैं? तो बच्चों इनको अपराइट मैन बोलते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है यहीं पे, द अर्लीस्ट स्टोन टूल्स आर एसोसिएटेड विद। तो अर्लीस्ट स्टोन टूल्स जो हैं वो किस चीज से एसोसिएटेड हैं? तो बच्चों होमो हैबिलिस से एसोसिएटेड है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। द ब्रेन ऑफ होमो हैबिलिस वाज अप्रोक्सीमेटली। तो क्या अप्रोक्सीमेटली क्या मतलब? ठीक है, तो कितना था उनका? वो था 650 to 800 सीसी तक। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं हम लोग। द ब्रेन कैपेसिटी ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस इज अराउंड। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है? मॉडर्न ह्यूमन जो हम लोग हैं, हम लोग की कितनी कैपेसिटी है? तो बच्चों हम लोग की 1400 सीसी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, द फॉसिल्स ऑफ लूसी सॉरी द फॉसिल्स ऑफ लूसी आ फेमस एस्ट्रोफोलिथिकस वर डिस्कवर्ड इन। तो इसका इसका क्या मतलब? फॉसिल्स ऑफ लूसी फेमस एस्ट्रोफोलिथिकस वर डिस्कवर्ड इन, कहाँ पर पाया गया? ओके ओके, तो ये कहाँ पर पाया गया? तो ये इथोपिया में पाया गया था। ओके, ये रहा ये क्वेश्चन। चलिए अब जो क्वेश्चन होने वाले हैं बच्चों ये हैं टूल्स एंड टेक्नोलॉजी से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, ओल्ड ओवन टूल्स आर एसोसिएटेड विद विच ह्यूमन स्पेसीज। तो ये जो है किस ह्यूमन स्पेसीज से एसोसिएटेड है ओल्ड ओवन टूल्स? तो बच्चों ये सारे टूल्स एसोसिएटेड है होमो हैबिलिस से। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, आर्केलियन टूल्स वर जनरली। तो आर्केलियन टूल्स जो है वो क्या थे? वो थे बच्चों हैंड एक्सेस एंड क्लेवर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, फायर वाज फर्स्ट कंट्रोल्ड बाय। तो फायर जो है पहली बार किससे कंट्रोल हुआ? तो बच्चों होमो इरेक्टस से कंट्रोल किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, द नियोलिथिक पीरियड इज एसोसिएटेड विद। तो नियोलिथिक पीरियड जो है वो किस चीज से एसोसिएटेड है? तो बच्चों पॉलिश्ड स्टोन टूल से एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द अर्लीस्ट स्टोन एज इज आल्सो कॉल्ड। तो जो अर्लीस्ट स्टोन एज थी वो उसे और क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं पैलेयोलिथिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, माइक्रोलिथ्स वर मेनली यूज्ड इन। तो माइक्रोलिथ्स किस चीज में यूज होते हैं मेनली? तो बच्चों इनका यूज है मेसोलिथिक एज में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, विच मटेरियल वाज नॉट। इसमें से कौन सा नहीं यूज्ड इन पैलेयोलिथिक? कौन सा इसमें से मटेरियल जो है वो पैलेयोलिथिक एज में यूज नहीं किया जाता था? वो था मेटल। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, द मेसोलिथिक पीरियड इज मार्क्ड बाय। तो मेसोलिथिक पीरियड जो है वो किस चीज से मार्क किया गया? यूज ऑफ माइक्रोलिथ्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है, द नियोलिथिक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद। तो नियोलिथिक रेवोल्यूशन है वो किस चीज से एसोसिएटेड है? वो एसोसिएटेड है फार्मिंग एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है,
क्या पोट्री वाज सॉरी पोट्री फर्स्ट अपीयर्ड इन, तो पोट्री कब कौन से एज में जो है पहली बार डिस्कॉर्ड अपीयर्ड या डिस्कॉर्ड हुई, तो वो था बच्चों न्यूलिथिक एज में। ओके ओके, अब हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं जो है किए हैं सोसाइटी एंड कल्चर से। ओके पहला क्वेश्चन है, सॉरी 21 क्वेश्चन है, हंटर गैदर्स लिव्ड मेनली इन, तो हंटर गेथर्स मतलब गेथर्स एक था इकट्ठा होना, वही वही मतलब हो गया ना, ठीक है। तो एक मिनट कंफ्यूजन हो गई। डोमेस्टिकेशन, ओके ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से करते हैं। तो हंटर गैदर्स लिव मेनली इन, ओके, तो कहाँ पे ये लोग रहते थे ये बच्चों, स्मॉल ग्रुप्स और बैंड्स में रहते थे। ओके क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पार्ट ऑफ हंटर गैदर, तो इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है हंटर हंटर गैदर्स का। ओके तो वो है फार्मिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर है 23, द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल वाज, तो पहला डोमेस्टिकेटेड जो एनिमल मतलब जो पहला जानवर पाला गया था वो कौन था बच्चों, वो डॉग था। ओके क्वेश्चन 24 है, द फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्टिविटी वाज, तो फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्टिविटी की मतलब पहले खेती किसकी हुई थी, मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो ये था बच्चों वीट एंड बार्ली कल्टीवेशन। ओके ये कहाँ पर हुई थी, ये बच्चों पाकिस्तान में एक प्लेस है कि मुझे याद नहीं आ रहा है क्या प्लेस का नाम है फिलहाल, ये हिंद पर्वत के पास हुई थी। अब हिंद पर्वत के पास हुई थी मगर एग्जैक्टली जगह क्यों नहीं मुझे याद आ रही है, क्या छोड़ो मेरे माइंड में है पर याद नहीं आ रहा है। चलिए क्वेश्चन 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फर्स्ट अर्लीस्ट क्रॉप ग्रोन, तो कौन सी पहले, वही सेम क्वेश्चन रिपीटेड आ गया, ये था वीट। ओके प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल बच्चों, एमसीक्यू गाइडेंस एंड लाइक शेयर टू योर फ्रेंड्स आल्सो। ओके क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों, नीदरलैंड सॉरी नीदरथल ह्यूमन, ओके नीदरथल ह्यूमन वर मोस्टली फाउंड इन, तो कहाँ पर पाए गए थे ये नीदरथल ह्यूमंस, ये थे यूरोप में। ओके क्वेश्चन 26 है, बरियल प्रैक्टिसेस आर फर्स्ट एसोसिएटेड विद, तो बरियल जो प्रैक्टिस है वो किस चीज से एसोसिएटेड है, तो बच्ची नेथर नेथर मेरा प्रोनाउंसिएशन क्यों इतना गलत हो रहा है आज, नेथर थल। ओके अरे क्या छोड़ो आप लोग समझ तो रही हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, द पीरियड व्हेन ह्यूमन बीइंग्स फर्स्ट मेड पेंटिंग ऑन केव्स वाज, तो कौन सा ये पीरियड था, ये था बच्चों पैलियोलिथिक एज। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, द फेमस केव पेंटिंग ऑफ अल्टमीरा आर लोकेटेड इन, तो कहाँ पे बच्चों ये लोकेटेड है, ये लोकेटेड है बच्चों स्पेन में। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, द लस्कक्स पेंटिंग क्यों पेंटिंग्स आर इन, तो लस्कस क्यों पेंटिंग कहाँ पर है बच्चों, ये है आपके फ्रांस में। ओके फ्रांस की कैपिटल क्या है ये आप लोग बताइए जरा मैं। ओके चलिए तो अब बच्चों जो सॉरी जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट से हैं। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दैट इज 31 क्वेश्चन, द अर्लीस्ट ह्यूमंस माइग्रेटेड फ्रॉम अफ्रीका अराउंड, तो अफ्रीका से कब जो है ह्यूमंस बाहर अदर कंटिनेंट में जाने लगे, तो वो था पीरियड बच्चों 16,000 ईयर एगो 60,000 ईयर एगो हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 है बच्चों, द आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी सजेस्ट, तो आउट ऑफ अफ्रीका जो थ्योरी है वो क्या चीज सजेस्ट करती है, वो सजेस्ट करती है बच्चों ह्यूमंस एवॉल्व्ड इन अफ्रीका एंड स्प्रेड, ठीक है। जो आउट आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी है वो बच्चों बेसिकली ये बताती है कि जो ह्यूमंस हैं सबसे पहले अगर देखा जाए तो हिस्ट्री में तो बोलते हैं कि अफ्रीका में सबसे पहले ह्यूमंस आए हैं। ओके वहाँ पे उनको पालना जिसको बोलते हैं अफ्रीका इज अ कैटल ऑफ ह्यूमंस। ओके तो वहाँ पे जो है इंसान सबसे पहले आए और उसके बाद अदर कंटिनेंट्स में वो लोग गए, ठीक है, स्प्रेड हुए, तो यही वो थ्योरी डिफाइन करते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 33 द लास्ट आइस एज एंडेड अराउंड, तो जो लास्ट आइस एज आई थी जो लास्ट थी वो कब आई थी बच्चों, वो थी 12,000 ईयर्स एगो, 12,000 ईयर एगो पहले आई थी। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, द मीसोलिथिक एज कंसाइड्स विद, तो जो मीसोलिथिक एज है वो किस चीज को कंसाइड करती है, वो बच्चों करती है एंड ऑफ आइस एज। ओके क्वेश्चन नंबर 35 है, होमो सेपियंस रीच ऑस्ट्रेलिया नियरली, तो होमो सेपियंस जो हम लोग हैं वो ऑस्ट्रेलिया कब रीच किए, हिस्ट्री की बात की जा रही है। ओके तो हम लोग कब पहुंचे थे बच्चों, ये है 40,000 ईयर एगो। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ह्यूमन स्पेसीज,
को एग्जिस्टेड विद होमोसेपियंस इन यूरोप। तो होमोसेपियंस यूरोप के साथ, यूरोप में कौन सी ह्यूमन स्पीसीज जो है को एग्जिस्ट करती थी, वो थी बच्चों ने नेंडरथल। ओके, नेंडरथल। अरे ये प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा मेरे से, खैर छोड़ो कोई बात नहीं। क्वेश्चन 37 है, होमोसेपियंस फर्स्ट अपीयर्ड नियरली। तो होमोसेपियंस फर्स्ट कब अपीयर्ड हुए नियरली अराउंड होमोसेपियंस? ओके, तो ये थे बच्चों अराउंड 22 लाख ईयर अगो। ओके ओके, तो 2 लाख साल पहले जो है अपीयर्ड हुए। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 है बच्चों, द टर्म पैलियोलिथिक लिटरली मीन। तो पैलियोलिथिक टर्म का क्या अर्थ है? तो बच्चों इसका अर्थ है ओल्ड स्टोन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, मेसोलिथिक लिटरली मीन्स। तो मेसोलिथिक का क्या अर्थ है? अब इसका अर्थ है मिडल स्टोन। ओके, अब लास्ट है नियोलिथिक लिटरली मीन्स। तो नियोलिथिक का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है बच्चों न्यू स्टोन। चलिए अब जो लास्ट के 10 क्वेश्चन हैं वो है बच्चों मिसलेनियस। ओके, क्वेश्चन 41 है, विच इज कंसिडर्ड द क्रेडल ऑफ मैनकाइंड। अभी मैंने बताया था क्रेडल जो है तो उसको क्या बोलते हैं मैनकाइंड। अफ्रीका को भी मैंने बताया था ना, अफ्रीका इज द क्रेडल ऑफ ह्यूमंस। ओके, पालना जिसको मैंने भी बताया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ प्लांट्स डोमेस्टिकेशन इज फ्रॉम। मतलब जो लास्ट ओल्डेस्ट एविडेंस है प्लांट डोमेस्टिकेशन का, वो किस कंटिनेंट से बच्चों, किस कहाँ से? मतलब वो मेसोपोटामिया से है। ओके, चलिए मेसोपोटामिया हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, फर्स्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज फ्रॉम। हाँ लो, मुझे याद नहीं आ रहा था, अब चलो खैर फाइनली अब याद जाएगा कि मेहरगढ़ से था। ओके, वही तो मैं कह रहा था कि मतलब मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, पाकिस्तान से था पर इस जगह का नाम नहीं याद आ रहा था। वही है मेहरगढ़। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है बच्चों, केव आर्ट वाज मेनली यूज्ड फॉर। तो जो केव आर्ट है वो मेनली किस चीज के लिए यूज की जाती थी? वो बच्चों यूज की होती थी रिलीजियस एंड सिंबॉलिक पर्पस। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है बच्चों, विच मेटल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ह्यूमंस। तो कौन सा मेटल जो इंसानों से यूज किया गया था वो जो कॉपर था। ये तो आईबीसी से मतलब हो गया क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमंस इन इंडिया इज फ्रॉम। तो द अर्लीस्ट एविडेंस है ह्यूमंस का इंडियन में, तो इसका क्या छाछ है वो है? तो भिमबेटका केव से की पेंटिंग है। ओके, अगर देखी जाए तो। और ये लो खत्म, कहाँ गया? क्वेश्चन 47 बच्चों, ह्यूमंस बिगिन टू सेटल परमानेंटली आफ्टर। तो ह्यूमन जो है कब से मतलब स्थायी जगह पे रहने लगे? पहले क्या था, आदमानस था कि मतलब इधर से उधर घूमता रहता था, पर कुछ टाइम के बाद जो है वो सेटल होने लगा परमानेंटली एक जगह पे। तो वो कौन सा टाइम पीरियड था बच्चों? द बिगन फार्मिंग, जब उन्होंने खेती करनी स्टार्ट कर दी तो वो एक जगह पे रुकने लगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द चालकोलिथिक। ओके, चालकोलिथिक एज से कौन सी चीज में से बिलोंग करती है? वो थी बच्चों कॉपर टूल्स। चलिए आखिरी के 2 क्वेश्चन बचे हैं, यहीं पे खत्म हो जाता है लेक्चर हमारा। जल्दी से कर लेते हैं इनको। अरे क्या चार्ज चल ही नहीं देखा, ये रहा फाइनली खत्म। होमोसेपियंस वर्ल्ड इन अफ्रीका अप्रोक्सीमेटली। तो होमोसेपियंस जो है अफ्रीका में कब मतलब आए, कब बोल सकते हो? ओके, तो ये था बच्चों 2 लाख ईयर अगो। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सिटी लाइक सेटलमेंट्स अपीयर्ड इन विच एज। तो कौन से एज में था? वो बच्चों था ब्रॉन्ज एज में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। यहीं पे सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के इसके सेकंड चैप्टर में। ओके, तब के लिए टाटा बाय बाय। ये आंसर की बच्चों, अगर आपको पीडीएफ निकाल के इसको कुछ आंसर से सॉल्व करना है तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, पीडीएफ निकाल लें। ताकि पीडीएफ का मैं कुछ जुगाड़ कर दूंगा भेजने के लिए आप लोगों को, कुछ कैसे ना कैसे कुछ बहुत सारे बच्चे डिमांड करते हैं पीडीएफ के लिए, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूंगा। ओके बच्चों, डोंट वरी अबाउट इट, आई विल सेंड टू यू एनी हाउ। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अच्छे से तैयारी करते रहें, अगर आप 11th में तब भी और 12th में तब भी। अगर 12th वाले हो तो 11th का लेक्चर क्यों वॉच करोगे, बट आप लोग वॉच करना है 11th 12th जिसको वॉच करना है, बढ़िया है, जस्ट फॉर नॉलेज। बाय बाय, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें बस।